बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज एकेडमी जानब से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट कोर्स का कुछ और टूल डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ टूल डिस्कशन किए थे, इस वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे हम आज क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एडोब फोटोशॉप CS6 ओपन करना है। तो पिछले वीडियो हमने इसमें कुछ मेन्यू पढ़े थे, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल। अब इस वीडियो में हमारा अगला ऑप्शन है क्रॉप टूल। ये वीडियो हमारा आज क्रॉप टूल में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज ओपन करेंगे। इमेज ओपन किया है तो इधर हम क्रॉप टूल में आएंगे। क्रॉप टूल आपको तो पता ही होगा, बाद सेल फोन में भी होते हैं, मतलब किसी तस्वीर को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्क कर हमने तस्वीर ओपन किया है, इसमें हम कुछ एरिया क्रॉप करेंगे। तो इधर से हम क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे। फिर पहले ही नंबर पर क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे। इधर जो तस्वीर का ऐसा हमें क्रॉप करना चाहें तो इधर पहले से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये एरिया हमारा क्रॉप होके देगा, जिस तरह सेल फोन में यूज़ होता है। तो इसे कंट्रोल Z करते हैं। क्रॉप टूल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टी बार में इसके ऑप्शन आते हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। इधर ओरिजिनल रेट ये दें या कुछ हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहें तो देख सकते हैं। और इधर से जो है रूलर ऑफ थर्ड ग्रेड ये भी हम चेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो सिंपल इसका काम है क्रॉप टूल का क्रॉप करना। किसी तस्वीर का कुछ एरिया में क्रॉप करना है तो इसे हम क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये हमने तस्वीर सिलेक्ट की हुई है, सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये एरिया हमारा क्रॉप कर देगा। और इसमें अब अगला ऑप्शन है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसके लिए हम एक और इमेज ओपन करते हैं। जिस तरह ये हमारा इमेज है, एक तिरछा में दिखाई दे रहा है, ये कुछ बुक का एक पेज है। तो उसे सीधा करने के स्ट्रेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इधर हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इसे हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इस तरफ से हमारा कुछ इसे स्क्रू करेंगे, अपने मर्ज़ी से इसका सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपल हम इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपको दिखाई देगा, ये उस पेज को हम सीधा करके हम इसे अभी इजीली पढ़ भी सकते हैं। मतलब इस तरह का अगर कोई हमारा तस्वीर तिरछा हो या किसी बुक का पेज हो तिरछा दिखाई दो, हम इस तरह से इसे सीधा भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z करते हैं इसे। ओरिजिनल तस्वीर हमारा ये था जो हमने क्रॉप अभी वही तरीका है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए। तो सिंपल इसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और इधर से अपनी मर्ज़ी से इसका सिलेक्शन बना के जैसे ही इंटर करेंगे तो ये अभी हमें थोड़ा से कंट्रोल माइनस कर देते हैं ताकि ये पढ़ने में सीधा करके ये इमेज दिखाई देगा। और इसमें अगला ऑप्शन है स्लाइस टूल। स्लाइस ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ़िलहाल इसे हम रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के लिए कोई और इमेज ओपन करते हैं। तो ये एक तस्वीर है हमारे पास। आई ड्रॉपर टूल का क्या काम होता है, मतलब किसी कलर पर हम अपने मर्ज़ी से कोई कलर इस तस्वीर से सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें ये कलर हम सिलेक्ट करते हैं तो इधर हमें दिखाई देगा आई ड्रॉपर, ये कलर हमारा सिलेक्ट हो गया। बाद दफ़ा हम ऐसे करते हैं तस्वीर में हमारा कुछ कलर होते हैं वो हमें इधर नहीं मिलते हैं, ये देखें फर्ज कर रेड करते हैं या और मतलब ये तो हम कर सकते हैं जो हमारे तस्वीर में कुछ एरिया होते हैं वही कलर इधर हमें नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हम आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आई ड्रॉपर फर्ज कर हम ग्लासेस का कलर उधर नहीं मिल रहा तो इधर ग्लासेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्लासेस का कलर आ गया। या बैकग्राउंड का हो या कहीं कुछ एरिया, मतलब जहाँ भी हम क्लिक करेंगे इधर वो कलर हमें दिखाई देगा। ये बाद दफ़ा हम इसलिए इस्तेमाल करते फर्ज कर हमें तस्वीर भी कोई दाना वगैरह नज़र आता हो तो हम तस्वीर का चेहरे से वो कलर सेलेक्ट करेंगे और उस दाने पे क्लिक करेंगे। या बाद दफ़ा हमारी तस्वीर फटी हुई होती है तो हमने तस्वीर से कुछ एरिया सेलेक्ट करना, उस फटी हुई जगह को फिल करने के लिए तो हम आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास 3D से रहने दे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कलर स्टैम्प टूल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से से 4 कलर सेलेक्ट करेगा और मिक्स करके वो तस्वीर हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी फिल कर सकते हैं। जैसे पहले हमने ये कलर सेलेक्ट किया तो ये हमें दिखाई दे रहा है इसका RGB कहाँ का, मतलब मुख्तलिफ हिस्से से हम अपने मर्ज़ी से इसका कोई कलर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारे 4 हो गए। अभी नेक्स्ट क्लिक कुड नॉट क्रिएट ए न्यू कलर, मतलब 4 कलर हमने सेलेक्ट कर दिए। ये कलर अभी हम कहीं भी फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कलर स्टैम्प से। अगला ऑप्शन है हमारे पास नोट टूल। नोट टूल का क्या काम होता है, मतलब कहीं इधर हम क्लिक करके इधर कोई मैसेज लिखना चाहे, जैसे हम किसी कस्टमर के कहने पर हम कुछ इधर हमें मैसेज देना चाहें, जैसे इधर हम लिखते हैं गिलास लिख के एंटर करेंगे। जैसे इस पर कोई कर्सर लाएगा तो इधर हमें ये शो करेगा गिलास, मतलब इसमें जो हमारा मैसेज है। तो नेक्स्ट हमें कुछ और मैसेज देना चाहें, कहीं और मैसेज लिखते हैं नोट टूल, इधर हम लिखेंगे मतलब बैकग्राउंड लिख देते हैं। मगर अभी इस पर जैसे हम कलर कर्सर लाएंगे अपना तो ये हमें मैसेज इधर दिखाई देगा कि गिलास लिखा हुआ है। पर इस पर लाएंगे तो इधर हमें दिखाई देगा कि बैकग्राउंड, मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर कोई मैसेज इस तरह देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद हो गया। अगर पसंद है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह से बहुत सी वीडियो में लेना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।